हाय दोस्तों। आप कैसे हो? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे। सब भाई बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं मिथिलेश की रसोई से बोल रही हूँ। हाँ, तो रही बात, सब लोग अपना वीडियो डालते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हर किसी के ज़िंदगी में आता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो उससे वंचित हो। बशर्ते डट के सामना करने की ज़रूरत है। घबरा के भागने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरी भी एक बहू है, एक नाती है, 2 बच्चे हैं मेरे। एक बड़ा कैलिफोर्निया में है, छोटा मेरा गोरखपुर में है। 15 दिन में मैं भी जाने वाली हूँ। 16 अक्टूबर को मेरा टिकट है। अब मैं यहाँ से जाऊँगी। 5 महीने तक मैं यहाँ रही। मेरे नाती की याद आती है, आँख से आंसू छलकते हैं। अभी 18 महीने का है। 5 महीने तो मैं उसको खिलाई उलाई हूँ, मगर अब जाने का दिन आ रहा है तो आँख में आंसू आ जाता है। अगर बेटा है तभी बहू और नाती आते हैं। इसलिए मैं सभी सास बहनों से यही निवेदन करती हूँ कि सब लोग बहुओं को बेटी का दर्जा दें। मेरी बेटी नहीं है, अब बहुएं ही मेरी बेटी चाहे बहू दोनों हैं। इसलिए मैं अपने तरफ से भरपूर प्यार देती हूँ, चाहे वो जो भी समझे। लेकिन मैं अपने तरफ से गलती नहीं करती हूँ। अगर कुछ बोल भी देती हैं तो मैं चुप रहती हूँ। ऐसा भी नहीं है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। बशर्ते सभी सास से यही निवेदन करूँगी कि बहुओं को बेटी का दर्जा दें। जब बेटा रहता है तभी घर में बहू आती है। इसलिए जब 2 बर्तन एक जगह रहते हैं तो उसमें आवाज़ ज़रूर आती है। इसलिए एक आवाज़ को थोड़ा अनसुना करना चाहिए। दोनों बर्तन आपस में टकराएंगे, अगर टकराते ही रहेंगे तो आवाज़ कभी बंद ही नहीं होगा। इसलिए एक आवाज़ बंद करना चाहिए, चाहे कोई बंद करे। तो मेरे तरफ से यही है, थोड़ा सा समझ के रहना चाहिए। अगर बेटा है तभी बहू आएगी। जिसके पास नहीं है वही समझता है कि कैसा होता है। लोग दर दर भटकते हैं कि हमारा एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, और जब रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं समझता है। जैसे जिसके पास पैसा है ज़्यादा उड़ाता है, जिसके पास नहीं है वो बचा बचा के खर्च करता है। तो वही हाल होता है। जिसके पास नहीं रहता है वो रोता है, जिसके पास रहता है वो उसका उपयोग नहीं सही से कर पाता है, संभाल नहीं पाता है। तो यही है। और अगर कोई किसी को बुरा भला बोलता है तो उसकी इच्छा होती है, उसकी मर्जी है कैसा बोलता है। सामने वाले को अगर बड़ा कोई बोल रहा है तो सामने वाले का यही है कि उसको आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करे। ऐसा नहीं होता है कि हमको कोई श्राप दे देगा तो हम मर ही जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। भगवान सबका होता है। तो एक के कहने से एक को कष्ट नहीं होता है। हाँ, जब हमारे नसीब में लिखा रहेगा कष्ट झेलने का हो तो किसी के बस का नहीं है कि वो मेरा कष्ट छुड़ा देगा। इसलिए मैं सभी बच्चियों से, बहनों से, बहुओं से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब लोग मिलजुल के आपस में तालमेल बना के रहा करिए। पतिदेव से भी बता रहे हैं, जो बच्चे हैं आजकल के, अगर
हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस में हैं तो दोनों मिलजुल के अपना काम बांट लें, करें, तभी आगे की गाड़ी चलेगी, और नहीं तो बीच में तो बंद होना ही है। तो इसलिए मेरी बहू बेटा दोनों सर्विस में हैं, मिलजुल के रहते हैं, कोई कुछ नहीं होता है, दोनों आपस में अपना काम कर लेते हैं। मैं भी नहीं कुछ बोलती हूँ। हाँ, जो बेटे का काम है बेटा कर ले, जो बहू का काम है बहू कर ले। किचन में दोनों मिलके कभी वो बना लेगा, कभी वो बना लेंगी, अपना मिलजुल के काम कर लेते हैं, कोई तू मैं नहीं होता है, दोनों समझदार हैं। तो इससे समझ से रहना चाहिए, नैया कैसे चलेगी जीवन की। तो इसलिए किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बड़े हम छोटे, जिसके काम में जो हिस्से में जा आए चुपचाप अपना काम कर लो, बस, कोई नोक झोंक नहीं। तो आजकल के भाग की दौड़ में ऐसे ही आदमी अगर मिलजुल के करेगा नहीं, रहेगा नहीं, तो ऐसे टकराते रहेंगे। कलयुग तो आ ही गया है। अब मैं जा रही हूँ, गोरखपुर जाऊंगी, मेरे नाती की याद आती है, मैं कैसे उसको छोड़ के रहूंगी। अब फिर वही होगा कि फ़ोन पर थोड़ा देख लेंगे, उसी पर थोड़ा चूँ चाँ करवा लेंगे बस। नहीं ऐसे टीवी चलता है, गाना होता है, आएगा पीछे से पकड़ के डांस करने का इशारा करता है, अभी बोल पाता नहीं है, तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे मटक देते हैं, खुश हो जाता है, वो भी करने लगता है। अभी ऐसे अब नहीं पाएंगे। तो यही होता है, परिवार का प्यार दुलार होता है। उधर गोरखपुर में छोटा बच्चा इंतज़ार कर रहा है। तब अब चलेंगे वहाँ। तब अभी तो मैं यहाँ थोड़ा सा मिथिलेश की रसोई में थोड़ा सा 2-4 डाली हूँ, ठीक से आया नहीं है, थंबनेल बनाने, एडिटिंग करने सब आया नहीं, अभी नहीं आया है भाई। नए पुराने हैं, पुराने ज़माने के, नए चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं। आ जाएगा धीरे धीरे, कोई हेल्प कर देगा, थोड़ा जो शौक़ है पूरा कर लेंगे। तो यही है हम लोगों की ज़िंदगी में। अब से जो नए नए बच्चे हैं, ठीक से यस आराम से रहें। जब शादी हो गई है तो निभाना तो है, चाहे रो के निभाए या गा के निभाए, लेकिन हंसी खुशी से निभाए। ज़िंदगी कितने दिन की है? ज़िंदगी समझिए तो कई साल की है, नहीं तो कितने दिन की भी नहीं है, घंटे की भी नहीं है। कौन देखता है कब किसको भगवान बुला ले। हाँ बच्चों, तो इसलिए आप लोग समझ के रहो। बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपने बहुओं को बेटी का दर्जा दें। तो मेरा ये थोड़ा सा सुझाव अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। अभी हम नए हैं, आप लोग चाहोगे तो थोड़ा हम भी आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए सामने नहीं कभी होती थी, मैं थोड़ा आई हूँ अपना दुख दर्द बांटने। और मेरी बात अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा करना भाई बहनों। धन्यवाद।